हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 आईसीएसई बोर्ड साइंस चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चेक कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इन टुडेज चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज फैक्ट्स। Facts. A written document can be sent through a fax machine. मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने लिख के रखा है तो उसको हम लोग एक फैक्स मशीन के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, सेंड कर सकते हैं मतलब भेज सकते हैं। इट टेक्स ओनली ए फ्यू सेकेंड्स टू रीच, और ये कुछ सेकेंड्स ही लेती है। जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमने लिख के रखा है उसको किसी के पास सेंड करने के लिए कुछ सेकेंड्स ही लेती है। द फैक्स मशीन इज़ कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन, और ये जो फैक्स मशीन होती है ये टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होती है। नाउ इंटरनेट एंड ईमेल। वी कैन सिट एट होम, access any website and get information on any topic through the internet. मतलब हम लोग अपने घर पे बैठकर किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं और किसी भी टॉपिक के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड थ्रू द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड चीपर। मीन्स जो ईमेल होती है, ठीक है, ईमेल का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल जो आप ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल को जो आप इंटरनेट के द्वारा भेजते हो, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो ईमेल्स की वजह से बहुत मतलब सस्ती हो गई है और बहुत फास्ट हो गई है। मतलब बहुत जल्दी आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। Nowadays many people access internet on their smartphones. आज के समय में बहुत सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं अपने स्मार्टफोन्स पर। They all exchange messages through apps and social networking sites. वो लोग क्या करते हैं, मतलब आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, वो मैसेजेस को, जो भी उनके मैसेजेस होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, मतलब बदलते हैं ऐप्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए। मतलब जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इन सब में आप अपने अपने पोस्ट डालते हो ना, तो उनको लोग देखते हैं, फिर वो आपको कुछ रिप्लाई भेजते हैं, आप उनको कुछ रिप्लाई भेजते हो, तो इससे आप क्या कर रहे हो, अपने मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहे हो। ओके, नाउ रेडियो। अ प्रोग्राम ऑन रेडियो रीचेस ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी एक प्रोग्राम जो है वो रेडियो पे अगर चल रहा होता है तो वो इंडिया के हर एक कॉर्नर में जाता है। हर एक कॉर्नर का मतलब है यहाँ पे कि जहाँ जहाँ पर रेडियो होगा इंडिया के अंदर, उन सारे रेडियो में आपको वो प्रोग्राम मिलेगा सुनने को। इट इज़ यूजफुल इवन टू दोज पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता है, तो वो लोग रेडियो से न्यूज़ को सुन सकते हैं। The All India Radio broadcasts news and educational programs in Hindi, English and in many regional languages. मतलब जो रेडियो है, रेडियो का यहाँ पे एक नाम क्या बताया गया, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो जो है उसमें ब्रॉडकास्ट के चैनल्स आते हैं, ब्रॉडकास्ट की न्यूज़ आती हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, जो कि हिंदी में, इंग्लिश में और बहुत सारी रिलीजनल लैंग्वेज में। रिलीजनल लैंग्वेज मतलब उर्दू में आ सकती है ना, संस्कृत में, पंजाबी में, तो इन सब में ऐसे आती है। प्राइवेट एफएम चैनल्स ऑल्सो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स फॉर दी पीपल। जो प्राइवेट एफएम चैनल्स होते हैं ना, वो भी इन रेडियोज़ में उनके भी प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं लोगों को। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज टेलीविज़न।
टेलीविजन परफॉर्म्स द सेम टास्क एज अ रेडियो। मतलब इसमें क्या कह रहा है, जो टेलीविज़न होता है वो भी एक तरीके से रेडियो की तरीके काम करता है। जैसे रेडियो में हमें सुनाई देती हैं सारी चीज़ें, वैसे टीवी में भी, टेलीविज़न में भी हमें सारी चीज़ें सुनाई देती हैं। बट ऑल्सो शोज़ पिक्चर। मगर टेलीविज़न में क्या होता है, रेडियो में हमें केवल सुनाई पड़ता है, बट पिक्चर में क्या, टेलीविज़न में क्या होता है, हमें पिक्चर्स भी दिखती हैं और सुनाई भी देता है। ठीक है। Sitting at home, you can watch what is happening in other parts of our country and elsewhere in the world. आप अपने घर पे बैठकर ये देख सकते हो कि इंडिया के, हमारी जो कंट्री है उसके पार्ट में, किसी भी पार्ट में क्या हो रहा है, या फिर आप दूसरे देशों के बारे में भी जानकारी ले सकते हो, उनके बारे में भी आप देख सकते हो। Today there are many television channels in India. आज के ज़माने में इंडिया के अंदर टीवी के बहुत सारे चैनल्स हैं। नाउ सिनेमा। मूवीज़ आर मेड इन मैनी लैंग्वेजेस। जो मूवीज़ होती हैं वो बहुत सारी भाषाओं में बनाई जाती हैं। दे एजुकेट एज वेल एज एंटरटेन। ये जो मूवीज़ होती हैं वो हमें पढ़ाती भी हैं, साथ में हमको एंटरटेन भी करती हैं। मतलब एंटरटेन करती हैं मतलब अगर जैसे हम बोर हो रहे हों तो हमको हमारी फीलिंग, अच्छी फीलिंग आने लगती है ना। मतलब हमारा माइंडसेट जो है ना वो चेंज हो जाता है और हम इंजॉय करने लगते हैं। दे ऑल्सो स्प्रेड सोशल मैसेजेस। और वो सोशल मैसेजेस भी स्प्रेड करती हैं। जैसे कोई मैसेज उन्हें देना हो तो वो उस मतलब मूवीज़ के ज़रिए मैसेजेस आपको दिए जा सकते हैं ना। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो हैं वो पब्लिश की जाती हैं। दे कैरी न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करती हैं, न्यूज़ को और इन्फॉर्मेशन को वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाती। किसी भी एक इवेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज़ होती है, उसको एक वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाती है। सम पीपल रीड ई न्यूज़पेपर्स ऑन देयर टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। कुछ लोग ई न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। ई न्यूज़पेपर मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपने टैबलेट्स और अपने स्मार्टफोन्स पे। Okay, so I hope you understood this chapter. So now let us quickly revise what we have learned in this chapter. National and state highways cover the whole country. मतलब जो national और state highways हैं उन्होंने पूरी कंट्री को एक तरीके से कवर करके रखा है। मतलब वो कंट्री की, पूरी कंट्री के हर तरफ हैं। ओके। रेलवेज कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो रेलवेज होते हैं, रेलवे मतलब आप जानते हो ना, ट्रेन चलती है। ट्रेन किस पे चलती है, ट्रेन अपनी पटरी पे चलती है, तो उसको हम लोग रेलवे के, उसके डिपार्टमेंट होता है तो वो रेलवे कहलाता है। ठीक है। वो रेलवे ने इंडिया के सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्टेड रखा है। देयर आर मेट्रो ट्रेन्स इन सम बिग सिटीज़। कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन्स भी होती हैं, जैसे कि कानपुर, मुंबई, लखनऊ। वाटरवेज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स। वाटरवेज जो होते हैं उनसे आप भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। देयर आर मैनी पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं। एयर ट्रैवल इज़ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रैवल जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है। मतलब आप हवा के ज़रिए सबसे जल्दी पहुंच सकते हो, एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए। ठीक है। पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन के तरीके हैं। कौन कौन से, पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, ये सारे क्या हैं, बातचीत करने के तरीके हैं।
सो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।